बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं मदीहा बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर में बस्ती गलकाला के मुकाम पर जमीन में पानी के तनाज़ा पर झगड़ा हुआ। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए बताया कि इलाका के बासा जमींदार आशिक आसिफ राशिद ने दर्जनों साथियों समेत हमला करते हुए जावेद अहमद और जिशान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन ने अस्पताल के बाहर जमींदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए SHO सदर खानपुर असदुल्ला मस्तोई और DPO रहीम यार खान असद सरफराज से मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रिपोर्ट अरफान हनीफ, जी न्यूज़ कानपुर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू PSP करामुल्लाह खान ने कहा है कि अच्छी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि फराइज में गफलत और कोताही बरतने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। महकमा पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी रहेगा। हंगू जिला भर की चेक पोस्टों, चौकियात के इंचार्जरान और थानों में तैनात ASIs और मुतलका पुलिस अफसरान जराइम पेशा नासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाएं। इन ख्यालात का इज़हार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करामुल्लाह खान ने अपने दफ्तर में हफ्तावार मुनक्कद अर्दली रूम में पेश होने वाले चेक पोस्टों, चौकियात के इंचार्जरान और थाने में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात एहलकारों और मुतलका पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा। रिपोर्ट हशमत खान, नसीर न्यूज़ हंगू। टंडूवाला यार में हुसैन सबका फाउंडेशन के तहत टंडूवाला यार में रमज़ान मुबारक के मुबारक अयाम में राशन तकसीम किया गया। इस कार्य खैर में हुसैन सबका फाउंडेशन के चेयरमैन मदनी जुल्फ़कार मुदस्सर मुख्तियार ज़ुहैब जमशेद खानज़ादा ने नसीर न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि हमारा मकसद फ़ोटो सेशन करवाना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हमारी कोशिश है कि सफ़ेद पोश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मुखय्यर हज़रात से अपील करते हैं कि हमारे साथ तावन करें ताकि इंसानियत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हो सके। राशिद खानज़ादा, नसीर न्यूज़, टंडूवाला यार। हैदराबाद में जहां शहर भर में कार और मोटरसाइकिल खड़ी करने पे हैदराबाद के अवाम को 20 से 50 रुपए की फीस अदायगी का सामना है, जिस पे हाई कोर्ट ऑफ सिंध का ऑर्डर अवाम या किसी और शख्स को पार्किंग फीस नहीं देगी। एडवोकेट अब्दुल हमीद बाजवा साहब की भरपूर तावन से अवामी मुतालिबे पर हाई कोर्ट का फैसला। फिलहाल कोई भी पार्किंग फीस गैर कानूनी है और अवाम पार्किंग वाली जगहों पे पिकिंग फीस अदा नहीं करेगी। रिपोर्ट इमरान अहमद, नसीर न्यूज़, हैदराबाद। तहसील तंगवानी के गांव कमाल मगजी में खसरा वबा से 2 बच्चे बहन भाई जाम बहक होने वालों में 5 साला फातिमा और 4 साला अब्दुल्ला शामिल हैं। हफ्ते के दौरान खसरा मौजी मर्ज में मुब्तला होकर 4 बच्चे दम तोड़ गए। एक माह के दौरान 10 से ज़ायद बच्चे खसरा से जाम बहक। जिला भर में 200 से ज़ायद कमसन बच्चे खसरा जैसी मौजी मर्ज में मुब्तला। महकमा सेहत की जानिब से खसरा वबा की रोकथाम के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए। हमारे बच्चे खसरा जैसी मौजी मर्ज में मुब्तला होकर मर रहे हैं। अभी तक महकमा सेहत की टीमें नहीं पहुंची। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि शहर जाकर बच्चों का इलाज करवाएं। अगर महकमा सेहत की टीमें बर वक्त पहुंचती तो हमारे बच्चों का इलाज होता तो शायद हमारे बच्चे बच जाते। हम वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि नोटिस लेकर नाअहल महकमा सेहत के अमलदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट शौकत अली भैया, नसीर न्यूज़, कंदकोट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली सैयद जुल्फ़कार अली शाह का सिंध असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। रुकन सूबाई असम्बली सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने एक बार फिर मीरपुर खास में NICVD अस्पताल के क़याम के लिए आवाज़ उठाई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचो ने मीरपुर खास में जल्द NICVD के क़याम की यकीन दहानी करवाई। हमने इस बजट में 10 चेस्ट पेन यूनिट के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत का सैयद जुल्फ़कार अली शाह के सवाल का जवाब। रिपोर्ट मोहम्मद अलियास कुरैशी, नसीर न्यूज़, मीरपुर खास। हैदराबाद से जहां एंटी इंक्रोचमेंट ने नया शेड्यूल जारी कर, जिसके मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी इंक्रोचमेंट का मुस्मार किया जाएगा, जिसमें शेड्यूल के मुताबिक सरफराज कॉलोनी मेन बाजार, स्टेशन रोड, बॉम्बे होटल, पंजरा पुल रोड से फलेली रोड, लियाकत कॉलोनी मेन बाजार, कासमाबाद हैदराबाद, परेडाबाद कॉलोनी मेन बाजार, अलावाला चौक से काली मूरी पुल, लजपत रोड, खोखर मोहल्ला और हैदराबाद चौक के अलावा गैर कानूनी इंक्रोचमेंट को मुस्मार कर दिया जाएगा। हेड ब्यूरो नीलम शाह, नसीर न्यूज़, हैदराबाद। एहसास प्रोग्राम गोट की DC स्कूल में आई हुई खवातीन से 1000 से 2000 रिश्वत ली जाती है, जिसमें एजेंट और पुलिस दोनों मिलकर मुस्तक औरतों को लूट रहे हैं। गरीब और लाचार औरतों को लूटा जा रहा है। जो रिश्वत नहीं देते इनको जलील और ख्वार करते हैं। हम DC और आला हुकाम से अपील करते हैं कि रिश्वत लेने वालों के खिलाफ नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए।
اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ گوٹ کی ڈی سی اسکول سینٹر کے منظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ رپورٹ راؤ ندیم، نصیر نیوز، گوٹ کی۔ غوثپور کرمپور انڈس ہائی وے پر تیز رفتاری کے باعث رکشہ الٹ گیا۔ حادثے کے باعث ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے کا نام ساجد علی جعفری بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ شوکت علی، نصیر نیوز، کانکوٹ۔ گڑھی یاسین کے نواحی علاقے مدائجی میں 18 سالہ مزدور نوجوان تنویر جتوئی ٹریکٹر کے پہیے کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس والوں نے ٹریکٹر ڈرائیور کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بریک لگائی تو ٹریکٹر کی ٹرالی پر بیٹھا ہوا مزدور تنویر جتوئی نیچے گر کر پہیے کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ مزدور نوجوان کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں بیڑو چانڈیوں منتقل کر دیا گیا۔ نوجوان کے ورثاء نے میڈیا کو بتایا کہ کمبر پولیس نے بلا جواز ٹریکٹر کو روکنے کا اشارہ کیا، اسی وجہ سے نوجوان جاں بحق ہوا ہے۔ رپورٹ تاج نجو، نصیر نیوز، گڑھی یاسین۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے صبح سویرے ماڈل سبزی فروٹ بازار کا دورہ کیا اور نیلامی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو معاشی ریلیف کی فراہمی کے لیے سرگرم ہے۔ اس سلسلہ میں ماہ سیام کے دوران ہماری تمام تر توجہ صارفین کو معیاری اشیاء ضروریات کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ ضلع بھر میں رمضان بازاروں کا انعقاد اور سبزی فروٹ منڈیوں کے دورے اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ معیاری اور سستی اشیاء کی مانیٹرنگ اسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ اور معیاری اشیاء کی نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈیوں میں بیپاریوں کی ادارہ جاری ختم کرنے کے لیے میں خود دورے کر رہا ہوں تاکہ فوائد صارفین تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ رہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے سبزی منڈی میں صفائی اور ستھرائی کا جائزہ لیا اور معاملات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ رپورٹ محمد عمران، نصیر نیوز، ٹوبا ٹیکسنگ۔ ٹنڈو آدم کے کھنڈو روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے نزدیک موٹر سائیکل سواروں پر 11,000 وولٹیج کی بجلی کی تار گر گئی، جس کے نتیجے میں ٹنڈو آدم گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کا ملازم 53 سالہ عبدالحکیم ولد عبدالرحیم، 30 سالہ بیٹا غلام قادر اور 12 سالہ پوتا جاوید ولد غلام قادر موقع پر جاں بحق۔ ہیسکو ٹنڈو آدم عزیز بھٹو، ایس ڈی او سب ڈویژن اور ڈیرو لال غیاث الدین شیخ اور ایل ایس امام بخش مشہوری کے خلاف ایف آئی آر نمبر 76 زیر دفعہ 322 کے تحت کیس درج۔ رپورٹ نیلم شاہ، نصیر نیوز، حیدرآباد۔ رمضان میں بھی مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ آٹا، چینی، کوکنگ آئل اور دیگر اشیاء خرد و نوش مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غربت کی ستائی ہوئی عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکی ہے، اسی لیے اتحاد پارٹی کی طرف سے راشن دینے کی ایک تقریب ہوئی جس میں 50 سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں میں رمضان پیکج کا راشن تقسیم کیا گیا۔ گوٹ کی عادل پور کے قریب گوٹ شفقت آباد میں گوٹ کی ضلع کے صدر محمد نواز، اتحاد پارٹی کی طرف سے ایس ایچ او شمشاد چاچڑ نے مدد کی۔ ایڈوائزر شفقت حسین چاچڑ، فرمان علی لغاری نے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی اور 50 تھیلے تقسیم کیے اور کہا کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی۔ رپورٹ راؤ ندیم اختر، نصیر نیوز، گوٹ کی۔ تھانہ پولیس صحبت پور کی کارروائی، مطلوب موٹر سائیکل چابی چور ملزمان گرفتار۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم کی خصوصی ہدایت پر ایس ایس پی صحبت پور میر حسین احمد کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈی ایس پی ایس ڈی پی او صحبت پور جان محمد کھوسا، ایس ایچ او تھانہ صحبت پور مولا داد کندرانی نے کارروائی کرتے ہوئے مطلوب ملزمان مجیب اللہ شاہ ولد عبداللہ شاہ، ریاض احمد ولد محمد رحیم کو گرفتار کر کے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیا۔ رپورٹ محمد اسلم سومرو، نصیر نیوز ایچ ڈی، جعفر آباد، بلوچستان۔ گڑھی یاسین کے گاؤں دڑو میں گزشتہ رات 3 ہتھیار بند افراد نے مسجد کے پیش امام حافظ نثار احمد سومرو اور عبدالشکور سے موٹر سائیکل اور 80,000 نقدی لوٹنے کے بعد فرار ہو گئے۔ واقعے کے خلاف جے یو آئی شکارپور کی جانب سے سکھر لارکانہ ہائی وے روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ٹائر کو آگ لگا کر روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ تھانہ حدود گہیجہ پولیس کے خلاف زوردار نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈکیتی کی واردات کو 24 گھنٹے ہونے کو ہیں اور
اور गहिजा पुलिस ने अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं दिखाई। पुलिस अमन और अमान कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। मुजाहिरीन ने बताया कि हमें शक है कि पुलिस चोरों डाकुओं से मिली हुई है। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई चोरी या डकैती की वारदात होती रहती है। बदअमनी की वजह से इलाका मुकीनों का जीना मुहाल हो चुका है। अवाम हर वक्त खौफ हरास में मुब्तला है। रिपोर्ट ताज नेजो, नसीर न्यूज, गढ़ी यासीन। रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी। आज दनारी हाउस गंदावा बलोचिस्तान में मेयर रफ़ीक अहमद दनारी की तरफ से मेयर औरंगज़ेब दनारी और दीगर दोस्तों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी दी गई, जिसमें मैनेजर नेशनल बैंक गंदावा अब्दुल गफ़ार, अब्दुल मसूर, मोहम्मद असलम और दीगर मौजूद थे। रिपोर्ट अब्दुल हमीद मक्सीन, नसीर न्यूज़, बलोचिस्तान। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर भी कोरोना का शिकार। डीपीओ इमरान किश्वर ने तबीयत खराब होने पर कोरोना टेस्ट करवाया, जो मुस्बत आ गया। डीपीओ इमरान किश्वर ने टेस्ट निजी लैब से करवाया। डीपीओ इमरान किश्वर ने अपने आप को डीएसपी हाउस में करंटीना कर लिया। डीपीओ का टेस्ट मुस्बत आने पर डीसी समेत इंतजामिया के कई अफराद परेशान। डीपीओ ने कल भी फ्रूट मंडी, बाजार और रमज़ान बाजार समेत मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया था। रिपोर्ट अब्दुल हफीज़ खोखर, नसीर न्यूज़, कसूर। सर्च एंड स्ट्राइक के तसलसल में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दोआबा पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने डीएसपी टल सादत खान की निगरानी और एसएचओ दोआबा महमूद खान की क़यादत में दोआबा के इलाकों दरासमंद, तोरावड़ी, करबोजा शरीफ और नरियाब का अचानक मुहासरा करते हुए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया और घर घर जाकर तलाशी ली, जिसके नतीजे में पुलिस ने 5 जराइम पेशा समेत 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से भारी मिकदार में खुदकार असला बरामद कर लिया, जिसमें 3 हैंड ग्रेनेड, 1 क्लाशनकोव, 1 बंदूक डबल बैरल और 20 मुख्तलिफ बोर के कारतूस शामिल हैं। ज़ेर हिरासत मुलजमान को छानबीन के लिए थाना दोआबा मुंतकिल कर दिया गया। डीएसपी टल सादत खान और एसएचओ दोआबा महमूद खान की क़यादत में दोआबा के दही इलाके में देर तक जारी रहने वाला सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन की कार्रवाइयों में घर घर तलाशी ली गई। ऑपरेशन की कार्रवाई में पुलिस, एलीट फोर्स, बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट हशमत खान, नसीर न्यूज़, हंगू। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू पीएसपी अकरामुल्लाह खान ने पीर के दिन पुलिस लाइन हंगू का दौरा किया। दौरे के दौरान डीपीओ ने पुलिस लाइन में इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। डीपीओ ने दौरे के दौरान रोज़नामचा और दीगर रिकॉर्ड चेक किया और सफाई की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। डीपीओ ने दौरे के दौरान ताम खाने का मुआयना भी किया और मेस मैनेजर को रमज़ान में पुलिस एहलकारों को बेहतरीन और हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक ताम देने के मुतालिक अहम हिदायत दी। डीपीओ ने पुलिस लाइन में लगे तंदूर का मुआयना भी किया और रोटी का वज़न चेक किया। डीपीओ ने एहलकारों पर जोर दिया कि वो मजलूम का साथ देने और जालिम का रास्ता रोकने के लिए अपनी तवानाइयाँ इस्तेमाल करें। इस मौका पर डीपीओ ने पुलिस लाइन में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एहलकारों से इनके मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया और इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। रिपोर्ट हशमतुल्लाह खान, नसीर न्यूज़, हंगू। मोहल्ला इस्लामाबाद के रहायशी मियाँ मोहम्मद कामरान ने प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को बताया है कि मेरा ज़राई रकबा 14 कनाल पर वाक़या चक 42P बागो बहार में है, जिस पर कब्ज़ा माफिया शबनम कादर और शहरोज़ कादर ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। ये रकबा मुझे, मेरे भाई और मेरी बहन को ख़ानदानी विरासत में मिला है, जिस पर कब्ज़ा माफिया शबनम कादर ने अपने पालतू गुंडे असला समेत वहाँ पर बिठा रखे हैं और जब भी हम अपनी ज़मीन पर जाने की कोशिश करें तो शबनम कादर अपने गुंडों के हमरा असला तान कर हमें जान से मारने की कोशिश करती है। मियाँ कामरान ने कहा कि आइंदा आने वाले जुम्मा 23 अप्रैल को प्रेस क्लब खानपुर में कब्ज़ा माफिया शबनम कादर और उनके पालतू गुंडों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने डीपीओ रहीम यार खान और एएसपी खानपुर मोहम्मद सलीम शाह से मुतालबा किया कि मैं यतीम हूँ, मेरे साथ शबनम कादर जुल्म कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। रिपोर्ट अरफान हनीफ, नसीर न्यूज़, खानपुर। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर राना शकील का सब्जी मंडी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान और मुबारक में खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने और आवाम को सस्ती और मियारी सब्जी और फल फ्रूट फराहम करने के लिए अचानक मंडी का दौरा किया। फल फ्रूट और सब्जी की बोली के अमल को चेक किया और वहां पर सब्जी मंडी के आड़तियों से मुनासिब रेट पर सब्जियां और फल फ्रूट बेचने की हदायत जारी की। रिपोर्ट मोहम्मद खालिक, नसीर न्यूज़, पाकपतन।